नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं इस समय टाइम टू डेज न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूं एक ग्राम सभा में, जो कि आज हम यहां जानेंगे प्रधान जी के विकास के बारे में। गांव में ग्राम पंचायत में कितने विकास के कार्य किए गए हैं। ग्राम पंचायत में प्रधान जी का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है और 5 साल के कार्यकाल पूर्ण भी हो गए हैं। हालांकि 25 तारीख को इनका जो है ग्राम प्रधान जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पे 5 साल में प्रधान द्वारा कितने विकास के कार्य किए गए हैं, कितने अभी बाधित हैं। जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब। आइए इनसे जानते हैं, इनसे इनके गांव के बारे में, गांव के विकास के बारे में, कितने विकास के कार्य किए गए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। दीपक तिवारी। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है जी। आप हमको बताएंगे कि सर्वप्रथम इस ग्राम सभा में कौन सी ऐसा कार्य था जिसको ग्राम सभा में अगर देखा जाए कि बहुत ही ज़रूरी था इस ग्राम सभा में कार्य करने के लिए? हमारे गांव में पंचायत घर का जो प्रांगण था वो पूरी तरह से अतिक्रमण युक्त था। वहाँ पर जो बची हुई ज़मीन भी थी वो गड्ढा था, उसमें पानी भरा रहता था। उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया, उसको खाली कराया गया, गड्ढा को पटवाया गया और पूरी बाउंड्री करवाई गई, और जिससे कि हमारे पूरे गांव में बारात रुकने का कोई साधन नहीं था। वहाँ पूरे गांव में बारात रुकती है और सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, भागवत होता है, भंडारा होता है। ये काम हमारे गांव में अहम काम था। चलिए ठीक है। आने जाने के लिए अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए कि लोगों का निकासी जो रास्ता होता है बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने के। आपको नहीं लगता कि अभी भी कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर आने जाने के लिए, समस्याएँ हैं? नाली की समस्या है, पानी की निकासी नहीं हो पा रहा है। नहीं, पानी की निकासी की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रह गई है। बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया गया है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकता है बच गई हों, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है कि नाली की निकासी कोई साधन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी मैं जिस तरीके से मैं देख कर आ रहा हूँ, देखते हुए आ रहा हूँ कि पानी की समस्या, निकासी नहीं है पानी का। रोड पर भी पानी आ गया है, आने जाने में लोगों को दिक्कत भी हो रही है। रोड पर पानी इसलिए आ गया भैया कि चूँकि हमारे यहाँ जो पायलेसर ट्रैक्टर पर लद कर आता है, जो पायलेसर धान दरने वाले आते हैं ट्राला टाइप में, वो नाली जो बनी हुई तो उससे नालियाँ टूट गई हैं थोड़ा, उससे पानी जो है नाली का पानी ही रोड पर आ जाता है, ना कि निकासी साधन न होने की वजह से। चलिए ठीक है। समस्या गांव है तो आने जाने में दिक्कत तो होती रहती है, लेकिन हालांकि इसको रिपेयर भी होना चाहिए, कहने का मेरा तात्पर्य है। और एक चीज़ और, सफाई कर्मी की समस्या दिखाई हमको दे रही है कि यहाँ पे सफाई कर्मी हमें लगता नहीं आते हैं, होंगे काफ़ी दिन से। कितने लोग यहाँ पे नियुक्त हैं सफाई कर्मी? हमारे गाँव में पिछले 6 महीने से कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। अभी जल्दी में एक पीयूष शुक्ला जी की नियुक्ति हुई है 15-20 दिन से। वो भी अयोध्या अटैच चल रहे हैं और वो भी विकास भवन में समाज कल्याण अधिकारी के आदेश से अटैच चल रहे हैं, जब से दीपोत्सव का प्रोग्राम हुआ था। इसलिए हमारे गांव में फ़िलहाल सफाई कर्मचारी नहीं है। नहीं, लेकिन अब तो उनको आ जाना चाहिए था, क्योंकि ग्राम सभा में अब तो वहाँ का कार्य भी खत्म होने आया है। अभी भी उनके आदेश से अभी अयोध्या पर ही अटैच हैं। चलिए ठीक है। उनकी हाजिरी वहीं लगती है सर। राशन कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या स्थिति है राशन को लेकर के? लोगों को सुविधा राशन की मिल पा रही है पूर्ण तरीके से, या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है? हमारे यहाँ राशन कार्ड लगभग 475 बने हुए हैं, लगभग क्या कंफर्म 475 राशन कार्ड बने हुए हैं। और कुछ समस्याएं तो हैं, चूँकि राशन कार्ड में ये होता है कि 79% गांव देहात के लिए जो 79% ही राशन कार्ड बन सकता है। 79 के एबव हमारे यहाँ हो चुका है, इसलिए राशन कार्ड नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता जी। शासन का जो गाइडलाइन है, शासन के 2011 की जनसंख्या के 79% गाँव में बनेगा और 72% शहरों में बनेगा, तो 79% के एबव हमारे यहाँ इस वजह से नहीं बन पा रहा है। मतलब जितना होना चाहिए उतना हो गया, उससे ज़्यादा ही है। चलिए ठीक है। जो राशन कार्ड जिनको उपलब्ध हो गया है, राशन उनको समय से मिल पा रहा है, या ऐसी आपको कहीं समस्या मिली कि उनको राशन नहीं दिया? नहीं, राशन उनको समय से मिल रहा है। कोटेदार का क्या नाम है? कोटेदार इस समय है राम कुमार गौतम। अच्छा, ये कोटेदार जी समय पर राशन वितरण? जी राशन वितरण करते हैं। अभी जल्द ही लॉकडाउन लगा था, प्रवासी मजदूर बाहर से गांव में आ रहे थे, उनकी क्या व्यवस्थाएं थी? जिला अधिकारी का क्या दिशा निर्देश था? कितने उस पर अमल किया गया आपके माध्यम से? प्रवासी भारतीय जो हमारे यहाँ आए थे, प्रवासी दूसरे प्रदेशों जो हमारे यहाँ आए थे लॉकडाउन में, उनको जो टेम्परेरी राशन कार्ड उनका बनवाया गया था, जो शासन के आदेश से बना था। उसके बाद 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में जो शासन के आदेश से फार्म भरवा कर भिजवाया गया था, वो भी सबके खाते पहुँचा था जो दूसरे प्रदेशों से आए थे। और ये कितने लोग थे प्रवासी?
प्रवासी हमारे यहाँ थे 127 लोग। 127 जी उनको बराबर काम भी मिल गया था। जी काम भी मिल रहा था, मनरेगा द्वारा उनको काम मिल रहा मनरेगा में था। काम जी कर जी रहे थे। उस समय 2-3 साइडों पर काम भी चलवा दिया गया था कि काम की कमी ना हो उनको। अच्छा चलिए ठीक है। प्रवासी मजदूर गांव में आए थे, उनको राशन रहने की व्यवस्था दिया गया। अब हमको ये बताइए बिजली की समस्या यहाँ पे कैसी है, क्या बिजली गांव में उपलब्ध हो आई? जी विद्युतीकरण पूरे गांव में है इस समय। राजीव गांधी विद्युतीकरण द्वारा पूरे गांव लाभान्वित हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अभी गांव में पशु शेड बन रहा है आपके, मैं वहाँ पे मौजूद था, देख कर आया हूँ। आप वहाँ पे गए थे जहाँ बन रहा है पशु शेड? हाँ गए थे। जी आपको वहाँ पे कुछ कमियाँ दिखाई दी? नहीं कमियां नहीं दिखाई दी सर। नहीं अभी तो बन ही रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा जो कमियां दिखाई देगी उसको पूर्ण कराया जाएगा। अभी तो शुरुआत ही है, 2-3 जो बन रहे हैं शुरुआत है। चलिए जो बनकर पूर्ण हो गए उसमें कोई कमी नहीं सर, जैसे बन रहे हैं अब हो सकता है कमियां हो, जो पूर्ण होने तक कमियां दूर कर ली जाएंगी। चलिए ठीक है। कोई बारीक कमी नहीं है, मोटा कमी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वहाँ पर अभी मौजूद था, हमको देखने को मिला वहाँ पे जी कि पशु शेड में जो ईंटे का प्रयोग किया जा रहा है जी वो एकदम पीला ईंटा है। आपको ऐसा नहीं लगा कि वो पीला ईंटा? पीला नहीं है। पीला नहीं सर, वो अव्वल है दरअसल। एक सेट का एक राम बदल है, उसके यहाँ की एक टाली जो ईंटा आया था वो नई निकासी का ईंटा आ गया था। तो हमने भट्टा वाले से बात भी किया कि क्यों इसका भेज दिया था, तो उन्होंने कहा ये राम बदल जो लाभार्थी है इसने पसंद किया और ये नई निकासी का ईंटा था, इस वजह से आ गया। अच्छा गलती से चला एक टाली जी गलती चलाया। ये आप मान रहे हैं? जी जी मान गए रहे हैं, वो भी एक क्योंकि मैं वहाँ पर लाभार्थी राम बदल नहीं मैं देख रहा हूँ एक रोड के किनारे राम बदल नाम है उसका, बदलू राम नाम, खाली एक लाभार्थी को वो भी एक टाली ईंटा। अच्छा कितने पशु शेड या गौट शेड कितने यहाँ पे बनाए गए हैं? हमारे यहाँ पिछले वित्तीय वर्ष में 14 बने थे और अब की बार 10 बन रहे हैं। 10 बन रहे हैं। हमने बनकर कंप्लीट हो गए, 2 बन रहे हैं, मतलब ये भी 2 बन जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अच्छा ये मनरेगा के माध्यम से यहाँ पे कितने कार्य किए गए? सर मनरेगा के माध्यम से हमारे यहाँ 5 सेट तो बन ही रहे हैं, मनरेगा के माध्यम से ही हैं। और 2 तालाब की खुदाई हुई है, 2 चक्रोड की खुदाई हुई है। और मनरेगा से थोड़ा सा हमारा एक देवस्थान है, बहुत प्रसिद्ध देवस्थान है, तारवीर बाबा देवस्थान है, वहाँ 18 बीघे ज़मीन वो भी अतिक्रमण युक्त ही थी और वैसे ही बंजर टाइप में पड़ी रहती थी। उसको हमने तार से बैरिकेटिंग करवाया और वहाँ पर एक गेट लगवाया जो कि आने जाने का एक साधन है, गेट के द्वारा ही लोग अंदर जाते हैं। अब वहाँ पर 4000 पेड़ हमने लगवाया। उसके बाद केरल प्रदेश की टीम देखने आई थी, वो पुरस्कृत भी कर चुकी है, उसको ज़िले में पहला स्थान दे चुकी है उसके लिए कि जो पेड़ लगे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है वृक्षारोपण हर गांव में होता है, मुख्यमंत्री का आदेश है, लेकिन बचे हुए हैं वहाँ ऑलरेडी 4000 पेड़ बचे हुए हैं। हमें लगता है जो टीम आई थी सिर्फ आपका पेड़ ही देखा, आपका गांव में पेड़ ही देखना, वो पेड़ ही के लिए आई थी सर, वो वन विभाग की टीम थी। पेड़ शायद अगर गाँव में आए होते तो उनको कमियाँ यहाँ पे दिखाई नहीं, तो पेड़ के लिए ही आए थे सर। मेरी बात सुन लीजिए। जी 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 शौचालय आप देख रहे हैं? हाँ शौचालय देख रहे हैं। कितने लोगों को लाभ इसका मिल पाया? शौचालय कितने लोग पाए? शौचालय हमारे यहाँ 432 लोगों को मिला है। 432 लोग पाए हैं जी। कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं आपको पता है? किस तरीके कौन सा कंडीशन है शौचालय का आपके ग्राम सभा में? आप सर जैसे लाभार्थियों को पैसा दे दिया गया है, लाभार्थी बनवाए हैं। अब उसके बाद हम मान रहे हैं कमी है कि कुछ लाभार्थी जागरूकता के अभाव में यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको जागरूक किया जाएगा। अब उसके लिए टीम लगाई जाएगी। अब हमने ब्लॉक में भी लिख कर दे दिया कि वहाँ बाहर के जो है भी टीमें आएँ, जागरूक करें। जागरूकता की ज़रूरत है, जो नहीं जा रहे हैं। और बनी सबकी है सर, बनी सबकी है, बस जागरूक नहीं कहने का जागरूक मतलब नहीं है, इस वजह से अभी भी मान रहा हूँ कमी है, बाहर जा रहे हैं लोग। चलिए ठीक है। ब्लॉक स्तर से अधिकारी ये जो पशु शेड बन रहा है, गौट शेड बन रहा है, या गांव में जो शौचालय बना है, कुछ ब्लॉक स्तर से अधिकारी यहाँ पे आए थे इसको जांच करने? हाँ ब्लॉक स्तर से आए थे। हमारे यहाँ टीए MP सिंह है, वो भी आते हैं और सेक्रेटरी सौरभ गुप्ता भी आते हैं, देखने आते हैं सर। चलिए ठीक है। समय बहुत कम है, 25 तारीख को प्रधान जी का कार्यकाल भी खत्म होने को है। इससे जो भी समय बचा है, अभी कौन सा काम चल रहा है इसमें कार्य करने के लिए? इस समय 2 पशु शेड बन रहे हैं और एक देवस्थान पर काम लगा हुआ है। नटवीर बाबा देवस्थान हमारे यहाँ बहुत पुराना देवस्थान था, लेकिन वो ग्राम पंचायत द्वारा नहीं, मैं अपने निधि से बनवा रहा हूँ। और वहाँ हमारे वहाँ पासिकपुरवा जो गांव बाहर पड़ता है, उन लोगों को, पूरे गांव को बहुत बड़ी आस्था है वहाँ पर, और वो देवस्थान बन रहा है, उसके ऊपर लिंटर भी डलवाया जा रहा है। यही काम चल रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो हम मौजूद हैं इस समय रोदौली ब्लॉक के ग्राम सभा तालगांव में, और ये भाई साहब अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि बता रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। प्रतिनिधि के तौर पर प्रधान जी की अगर कहीं व्यस्तता हो तो कार्यभार कहने का मतलब ये है। भाई साहब देखते हैं। जी भाई साहब,
उनके ना होने की वजह से कार्यभार भाई साहब देखते हैं। हालांकि प्रतिनिधि का, प्रधान जी का कहीं लिखा पढ़ी में कोई प्रतिनिधि नहीं होते हैं, लेकिन अच्छी बात है, सहयोग करना कोई गलत बात नहीं है, सहयोग करना चाहिए, अच्छी बात है। ग्राम सभा है, सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नज़ारा है इस गांव का। इन्होंने बताया अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में कि यहाँ पे किस तरीके से विकास के कार्य किए गए हैं। जो हमने देखा है उसको भी हमने इनसे पूछा, जाना यहाँ के गांव के विकास के बारे में। समय कम है, कार्य भी ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे इच्छुक हैं। धन्यवाद।